मैं अध्यापक हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। हाँ जी। 2024 लोकसभा चुनाव का जो माहौल देख रहे हैं आप उस पर क्या कहेंगे? 2024 का माहौल है बिल्कुल बीजेपी और वो केवल मोदी के पक्ष में है, एक तरफा माहौल है और हम बनाएंगे क्योंकि देश हित के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा विकल्प और भाजपा से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। देश में ही बहुत अच्छा काम करे, देश की सुरक्षा के लिए जो भाजपा ने किया है वो शायद अभी तक 70 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई। सड़कें अच्छी हो रही हैं, पुल अच्छे हो रहे हैं और जगह जगह हमारे देश हित में क्या है कि हमारे जो सुरक्षा है वो सुरक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल भाजपा सरकार खरी उतरी है। और जो दुश्मन देश यहाँ पर आतंकवादी हमले करके चले जाते थे उनके देश में घुसकर हमला करने में हम कामयाब हुए हैं। आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष जो है वो बिल्कुल हवा में हवाई है, कुछ नहीं है। ये 4 जून को सब हवाई हो जाएगा, देखना आप 4 जून को ये अपने आप ही कहीं नहीं दिखाई देगा। विपक्ष की जिस प्रकार माहौल दिख रहे हैं न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में भाजपा के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है। मोदी 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 क्योंकि इसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, देश में विदेश में चारों तरफ हमारे देश का नाम रोशन किया है। भाई देखो, सोनीपत में माहौल है जो लोकसभा सीट के लिए यहाँ कांग्रेस मजबूत है, लेकिन अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो वहाँ पे बीजेपी लग रहा है इस बार भी सरकार बना लेगी। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि विपक्ष नहीं है, मजबूत नहीं। वोट डाले तो बंदा डाले किसको। नाम आपका? मेरा नाम विकास। विकास क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं भाई। विकास जी, 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या माहौल देख रहे हैं? भाई देखो, सोनीपत में माहौल है जो लोकसभा सीट के लिए यहाँ कांग्रेस मजबूत है, लेकिन अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो वहाँ पे बीजेपी लग रहा है इस बार भी सरकार बना लेगी। हाँ सर, तीसरी बार बीजेपी अगर सरकार बना रही है उसका रीज़न क्या देखते हैं? क्या देश में सच में बदलाव हुआ है या ईवीएम बड़ी वजह मानते हैं? देखो, जो लोग ईवीएम को वजह मानते हैं वो तो भी फिर सोच है, वो तो अपनी एक सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेंटलिटी बस। क्योंकि कई जगह पर जीते भी हैं, कांग्रेस जीतती भी है, विपक्ष जीतता भी है। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि विपक्ष नहीं है, मजबूत नहीं। वोट डाले तो बंदा डाले किसको। यानी कि जो पीएम का चेहरा, विपक्ष के पास पीएम का चेहरा नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपके पास राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस इस बार मेरे ख्याल से 300 के आसपास ही सीटों पर लड़ रही है। अब जब बड़ी जो पार्टी है जिसको लीड करना चाहिए वही अगर कम सीटों पर लड़ रही है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इनका अब बाद में खिंच की सरकार किसी को चाहिए नहीं, तो इसलिए ठीक है, मोदी सरकार यही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 10 साल के कार्यकाल में कुछ अच्छा देश के लिए बीजेपी ने किया है? 10 साल में काफ़ी कुछ परिवर्तन तो आया है। देखो क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें देखिए, आप हाईवेज कितने अच्छे बन गए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तनशील ला रहे हैं। आप खुद अपनी जेब से देख सकते हैं। 10 साल पहले भले ही थोड़ा हम कह देंगे कि महंगाई है, लेकिन उसके साथ आम आदमी की जो इनकम है ना वो भी बढ़ी है कहीं ना कहीं। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी तीसरी बार जो अपनी सरकार बना रही है। मेरे को लगता है भाई 270 से 300 सीट तो आ जाएंगे। हाँ, 400 पार वाला तो कोई मैटर नज़र नहीं आता, लेकिन सरकार बना लेगी। थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया सर। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार। क्या करते हैं संजय जी? मैं अध्यापक हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। हाँ जी। सर, 2024 लोकसभा चुनाव का जो माहौल देख रहे हैं आप उस पर क्या कहेंगे? 2024 का माहौल है बिल्कुल बीजेपी और वो केवल मोदी के पक्ष में है, एक तरफा माहौल है और हम बनाएंगे क्योंकि देश हित के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा विकल्प और भाजपा से अच्छा विकल्प कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर, उसकी वजह क्या देखते हैं? क्योंकि सोनीपत में बताया जा रहा है कि पब्लिक की जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो अच्छी मजबूत स्थिति में है और इस वजह से कांग्रेस पूरे हरियाणा में बीजेपी को टक्कर दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अगर आप धरातल पे देखोगे तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी की दाएं बाएं भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखती, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हरियाणा में भी बहुत अच्छा काम कर रही है और देश में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। देश की सुरक्षा के लिए जो भाजपा ने किया है वो शायद अभी तक 70 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई, बिल्कुल नहीं। सर, आपने बड़े चेंजेस देश में क्या देखे? सॉरी, बड़े चेंजेस देश में क्या देखे सर? बड़े चेंजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
आम आदमी को यही चाहिए कि सड़कें अच्छी हो रही हैं, पुल अच्छे हो रहे हैं, और जगह जगह हमारे देश हित में क्या है कि हमारे जो सुरक्षा है वो सुरक्षा के मुद्दे पर बिल्कुल भाजपा सरकार खरी उतरी है। और जो दुश्मन देश यहाँ पर आतंकवादी हमले करके चले जाते थे, उनके देश में घुसकर हमला करने में हम कामयाब हुए हैं। सर बीजेपी पर भी अभी अभी आरोप लगा है, जिस तरह से कश्मीर में सिपाहियों की फौजियों की गाड़ी पर वो जो फायरिंग की गई आतंकवादियों द्वारा, अब कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है जो कि इलेक्शंस का नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना रोग है और एकदम से नहीं जाएगा। इतनी पुरानी बीमारी शायद एकदम से नहीं जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे जाएगी। और ये भाजपा सरकार जो है, पहले जो होता था कि बसों में, ट्रेन में, हर जगह सीटों के पीछे लिखा होता था कि भी सावधान रहिए, या कि नीचे बम हो सकता है, सीट के नीचे बम हो सकता है। अब दिखाई देता है आपको कहीं पर लिखा हुआ? तो ये चेंजेज आया है। हमने क्या चाहिए, हमें देश की सुरक्षा के लिए हम अग्रणी जो है वो भाजपा ही सरकार दे सकती है, केवल नरेंद्र मोदी। हाँ जी सर, ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो विपक्ष कितना मजबूत है? आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष जो है वो बिल्कुल हवा में हवाई है, कुछ नहीं है। ये 4 जून को सब हवाई हो जाएगा, देखना आप। 4 जून को ये अपने आप ही कहीं नहीं दिखाई देगा। विपक्ष अपने अलग अलग इस पे बैठे होंगे, ये अलग अलग एक दूसरे से खपा होकर, एक दूसरे से लड़ाई करके, एक दूसरे पर दोषारोपण करके। ये देखना 4 जून का इंतजार कीजिए आप। अच्छा सर, ये बताइए कि हरियाणा में 10 में से बीजेपी कितनी सीटों पर टक्कर दे रही है? मेरे हिसाब से जो मैं लगाऊं कि रोहतक को छोड़कर, रोहतक में अच्छी फाइट दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन 9 की 9 सीटें एक तरफा भाजपा सरकार जीत रही है। बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। क्या ये जो 400 पार का नारा अचीव कर पाएगी? हाँ, मेरे हिसाब से तो पार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माहौल दिख रहे हैं, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में भाजपा के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है। अब बल्कि न केवल उत्तरी भारत में, बल्कि दक्षिणी भारत है हमारा, उसमें भी भाजपा अब अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जैसे तमिलनाडु में और तेलंगाना में, आंध्रा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है वहाँ पर भी। हाँ जी, तो जनता चाहती है कि तीसरी बार भी जो पीएम यस बिल्कुल मोदी 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 मोदी, क्योंकि इसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, देश में विदेश में चारों तरफ हमारे देश का नाम रोशन किया है। थैंक यू।